बड़े वादे थे, राशन मुफ्त मिल रहा है। 3 महीना में तो ये कर दिया था, अब क्या होएगा? कहीं पे भगा रहे मोदी तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि आपदा गई अब दिल्ली से, अब तो दिल्ली वालों के अच्छे दिन आ जाएंगे। कुछ भी अच्छे दिन नहीं आ रहे, बुरे दिन आ रहे दिल्ली वाले ने। जाई मकान वही चाहिए हमको तो। ये तो हाँ, मोदी जी देकर गए थे। हाँ, ये मोदी जी ने बोला था ना, वहाँ झुग्गी वहीं मकान। पहले बोला था कि मकान वो क्या बोलते नहीं पक्का हो जाएगा, और अब बोल रहे कब टूटेगी आपकी झुग्गी। वो आपके फूल का असर होने दीजिए, ये तो फूल का जहर फैला रहे हो आप सब पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली चुनावों के दौरान पीएम मोदी ने आपदा वाला वार कर कर विपक्षी पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया था और दिल्ली के अंदर कमल खिला दिया था। लेकिन कमल तो खिल चुका है, लेकिन क्या दिल्ली से आपदा जा चुकी है और दिल्ली वालों के भी चेहरे खिल गए हैं? आज इसी की पड़ताल करते हैं। इस वक्त मैं एक झुग्गी में मौजूद हूँ, वहाँ समझते हैं कि झुग्गी वासियों की समस्याएं क्या हैं। दिल्ली के अंदर कई वादे थे, 27 साल बाद सत्ता हासिल हुई बीजेपी को, लेकिन 3 महीने के अंतराल दिल्ली में क्या काम हुए, कितनी समस्याओं का समाधान निकला और कितने गरीब जनता के खुशहाली के दिन आए। चलिए आज इसी की चर्चा करते हैं। मैं झुग्गी में मौजूद हूँ, यहाँ पहले आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। दिल्ली के अंदर पानी की समस्या बढ़ रही है, दिल्ली के अंदर बिजली कटौती का जो मुद्दा है वो भी गरमाया हुआ है और दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बुलडोजर का मुद्दा भी है। इसीलिए मैं झुग्गी में हूँ कि झुग्गी वालों पर कितना डर सताया हुआ है या फिर मन में क्या कुछ चल रहा है बीजेपी सरकार को लेकर। अम्मा से शुरुआत करते हैं। अम्मा जी बैठी हैं और यहाँ पानी की बोतलें ये सब आपको नजर आ रहा होगा क्योंकि भर कर रखना पड़ता है, किल्लत ज़्यादा बढ़ रही है। अम्मा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति देवी है। शांति देवी जी, कब से रह रही हैं दिल्ली में? दिल्ली में हम बहुत दिन से रह रहे हैं, सालों से लगभग। हाँ सालों से, क्या बहुत साल हो गए हमें तो रहते हुए हैं। अच्छा, इंदिरा गांधी के ज़माने से रह रहे हैं हम तो यहाँ पे। इंदिरा गांधी, फिर केजरीवाल और अब पीएम मोदी की सरकार कैसी चल रही है? तीनों में कौन बढ़िया लगी? हमें तो मोदी जी बेकार लग रहा है। बेकार लग रहा है? हाँ 3 महीने में ही? 3 महीने में नहीं, हमें 1 महीने में ही बेकार लग गए। ऐसा क्यों? ऐसा ये है कि झुग्गी तोड़ने का वो प्लान बना लिया इसने। जब हम जन्म से यहाँ रह रहे हैं, हमारे बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे? बच्चे हमारे यहाँ लख रहे, पिट रहे, सारा कुछ धंधा पानी कर रहे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे हमारा? तो हमें तो यहाँ ही ऐसे कैसे ही जैसे हमारा है वही चाहिए हमें तो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मोदी जी तो कह रहे थे कि आपदा गई अब दिल्ली से, अब तो दिल्ली वालों के अच्छे दिन आ जाएंगे। कुछ भी अच्छे दिन नहीं आ रहे, बुरे दिन आ रहे दिल्ली वाले ने। तो ये आपदा के बदले क्या मिल रहा है दिल्ली वालों को? दिल्ली वाले को अभी तो मकान की बोल रहे हैं, पर मकान मुश्किल है मिलना। विश्वास नहीं है मोदी जी की गारंटी पर? गारंटी पे विश्वास भी नहीं है। 4 लाख रुपए मांग रहे हैं, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे 4 लाख रुपए? हमें झुग्गी के बदले मकान के लिए 4 लाख? 4 लाख मांग रहे हैं, तो हमारे पास में 4 पैसे नहीं है तो उसको कहाँ से देंगे हम? लेकिन वादा तो बिल्कुल मुफ्त देने का था। कुछ भी नहीं है मुफ्त। अभी ये दूसरी जगह की टूटी हुई है, उनसे यही परेशानी हो रही है। तो हमें तो जैसे हमारी है ऐसे कैसे ही चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और आप ये कह रहे हैं कि 1 महीने भी हम परेशान? हम तो परेशान है 1-1.5 महीने से, जब से ये जो समस्याएं 1.5 महीने में आपको लग रही हैं कि बढ़ गई हैं? हमें समस्या बढ़ रही है। देखो पानी नहीं मिल रहा टाइम से, गंदा पानी आ रहा है, और बच्चे इनकी पढ़ाई भी है, अभी तो खैर छुट्टी चल रही है 2 महीने की, तो ऐसे हमें सारी परेशानी, बच्चे इनकी नौकरी भी नहीं है कुछ भी, तो ऐसे करके सारी परेशानी चल रही है, बढ़ गई है। हाँ। अच्छा, पहले की सरकार ने क्या क्या आपको सुविधाएं दी थी? पहले की सरकार ने हमें बहुत सुविधा दी थी, जैसे पानी, रोड, बिजली, मोटर, सब फ्री थे हमारे। तो अभी तो बीजेपी कई वादे कर रही है। अभी फ्री है बिजली तो। बीजेपी ने अभी भी तो कई वादे किए हैं। दिल्ली रेखा गुप्ता सरकार खुद कह रही है दिल्ली सपनों वाली होगी। बोल रहे हैं कि लाल घुमट ने हमें नहीं जिताया, तो हम लाल घुमट का काम नहीं करेंगे, बोलते हैं। बीजेपी नेता ऐसा बोलते हैं, ये बात बोल रहे हैं। क्या बोल रही हैं अम्मा जी? जहाँ झुग्गी जाई मकान वही चाहिए हमको तो। ये तो नारा मोदी जी देकर गए थे। हाँ, ये मोदी जी ने बोला था ना, वहाँ झुग्गी वहीं मकान। एक बात बताइए, जब वोट दिया था क्या सोच कर दिया था? अब क्या, हमने तो यही सोच कर दिया था कि यहीं चाहिए हमको तो। झुग्गी के बदले मकान मिलेगा, विश्वास था। वो नहीं चाहिए हमको तो, झुग्गी यहीं चाहिए हमको, फ्लोर नहीं चाहिए हमको तो, यहीं चाहिए उठनी। अच्छे पक्के मकान मिलेंगे, बीजेपी वादा कर रही है, तो विश्वास क्यों? हमको नहीं चाहिए, हमको तो यही गुजारा चाहिए। दिल्ली में तो झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं बड़ी। जब खा जाएंगे हम फ्लोर लेंगे तो 4 लाख रुपए ले रहे, हमारे कहाँ 4 लाख, इतने तो यहाँ में लगा दी 9 लाख रुपया तो मैंने।
9 लाख तो इसमें लगा दिए। बताइए, जब वादा कर रही थी दिल्ली सरकार बीजेपी, तो क्या तब बोला था कि पैसे लेंगे तब मकान मिलेगा, या सिर्फ अभी अचानक से 4 लाख? बोला तो नहीं है, पर बोल रहे हैं। अब बोल रहे हैं। हाँ भाई, प्लॉट देंगे तो पैसे तो लेंगे ही वे। क्या बोल रहे हैं दीदी? पहले बोला था कि मकान वो क्या बोलते हैं नहीं पक्का हो जाएगा, और अब बोल रहे कि टूटेगी आपकी झुग्गी, तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फायदा क्या है? इतने पैसे हमने इसमें लगा दिए, अब फिर टोरेंगे, फिर हम कहाँ पैसे लगाएंगे? बच्चे ने देखेंगे क्या घर बनाएंगे? बताओ क्या करेंगे हम? तो ये टेंशन तो मोदी जी ने ले लिया है, पक्के मकान देंगे। तो मोदी जी ने लिए ना, तो वही तो बात है ना। तब मोदी जी तो टोर रहे और कुछ नहीं दे रहे, बोल रहे जाओ कहीं पे भगा रहे मोदी। तो हमें तो क्या वोट चाहिए था? सिर्फ वोट चाहिए, तो उसको तो ले लिया उसने। और अब क्या सोच रही हैं आप? वोट देकर पछता रहे हैं क्या? पछता रहे हम तो, और क्या पछता रहे? जब हमारे जो 3 महीने हुए अभी दिल्ली विकसित होने वाली है। 3 महीने हुए, 3 महीने में देखो कितना वो कर दिया हमारा। अब बोल रहे हैं ना, अब जब टूट जाए आपकी जब ही सही है झुग्गी, तो फिर हम मोदी जी तो ये कह रहे थे कि आपदा वाली सरकार है दिल्ली में, आपदा से मुक्त करेंगे दिल्ली वालों को। कुछ भी नहीं कर रहे। हमारी झुग्गी इनको भी आ गया है, कह रहे अब टूटेंगी तुम्हारी झुग्गी, तो फिर हम खा जाएंगे। बच्चे ने ले लेके बताओ, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बच्चे पढ़ रहे, कोई बाहर नहीं पढ़ कहेंगे रहे। मोदी सरकार से? मोदी से यही कह रहे हैं हमारे मकान नहीं नहीं पक्के कर दो। तो फिर क्या कहेंगी? जो ये कमल खिलने की बात थी कि दिल्ली में बीजेपी को लाओ तो फिर दिल्ली वालों के अच्छे दिन, क्या कहेंगे? दिल्ली में बीजेपी आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, कहा गया। तो अच्छे दिन नहीं आए, हमारे तो बुरे दिन आ गए। अब अच्छे दिन नहीं आ रहे हमारे बीजेपी से। काहे के अच्छे दिन अच्छे आ रहे हैं, हमारे तो और बेकार दिन आ रहे हैं। वादा किया, कोई वादा पूरा नहीं हो रहा उनका। 11 साल में तो बड़े बड़े वादे थे, राशन मुफ्त मिल रहा है। 3 महीना में तो ये कर दिया था, अब क्या होएगा? 3 महीना में तो ये कर दिया उसने। अभी तो 3 महीना ही हुए उसको आए, कितनी झुग्गी तोड़ दी। क्या दे रहे उनको? भगा दिया, कुछ नहीं दे रहे। और दे रहे ऐसी जगह दे रहे, क्या क्या करे जब पानी भी नहीं है ना बिजली है वहाँ। सरकार कौन सी अच्छी है जो गरीबों के लिए काम करती है? ये केजरीवाल ही ठीक था हमारे लिए तो। अब तो हम तो पिसता रहे इसको तो वोट। तो फिर हराया क्यों? एक बात बताइए। अगर देखो हार को तो हारेगा, अब क्या करे? ये कौन सा बीजेपी का वादा था जो लुभा रहा था? मशीन में घोटाले है रहे थे। केजरीवाल काकरा को बेचारो वोट तो कहीं जाओ लगा तो कह रहे थे पहले से ही कि अगर बीजेपी आई तो झुग्गी तोड़ देगी, फिर विश्वास क्यों नहीं किया? ये या तो तोड़ेंगे और क्या होएगा? तो उनकी बात सच निकली, सच्ची निकली उनकी बात। और झुग्गियों का ये जो पूरा मैटर है सबसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है। दीदी एक बात बताइए, बीजेपी ने वादा किया मुफ्त सिलेंडर, मुफ्त राशन, महिलाओं के लिए तो कितने वादे हैं? 5 रुपया की थाली खाने की, वो 5 रुपया छोड़ 100 रुपया की भी नहीं मिल रही खाई। इधर आपका है? हाँ जी। अब तो पक्के घर मिलने वाले हैं, बीजेपी सरकार आ गई। सही है, ठीक है। हमें तो यही ठीक है, जो भी कच्चा है कैसा है, जो हमारे लिए यही ठीक है। हमें पक्का घर नहीं चाहिए। मोदी जी वाला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, हमें तो नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? है? ऐसा क्यों? अब देखो तोड़ तोड़ का पता नहीं कहाँ देंगे, कहाँ नहीं देंगे, कहाँ पानी नहीं है, कहीं घर नहीं है, कहीं कमाने का साधन नहीं है। हम यहाँ तो हम दाल रोटी कर रहे, खा रहे, जा रहे, कमा रहे, ठीक है। अब हमको ऐसी जगह फेंक दिया, हम घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे? लेकिन सुविधाएं तो सारी मिलेंगी, जब मोदी जी का वादा है तो विश्वास रखिए। अब मोदी जी का वादा था, पता वादा तो कितना टूट गए। बोले 2500 रुपये भी देंगे, अभी 3-4 महीने हो गए, अभी तक 2500 रुपये किसी बहनों के आए नहीं, किसी के भी नहीं आए हैं किसी के। उल्टा जो घर चल रहा है वो और छीन रहे हैं। जो क्या किया जाए बताओ? तो मतलब बीजेपी आई तो मुश्किलें बढ़ गई। वो तो मुश्किलें बढ़ी गई। देखो दुनिया का घर उजड़ रहे हैं, अब हम तो फोन में देख रहे हैं। जो लेकिन सपनों वाली दिल्ली बनेगी, क्या कर आई थी रेखा गुप्ता जी? कैसी बनेगी ऊपर वाला ही था ना, उन्होंने कहा था ना कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तो जहाँ झुग्गी पता नहीं कहाँ मकान, तो जहाँ झुग्गी बोला था वहीं मकान दे दीजिए, तोड़िए मत ना, पहले शिफ्ट करा दीजिए, पहले उनको मकान दे दीजिए, पहले उनको मकान दे दीजिए, उसके बाद उनको आराम से शिफ्ट करा दीजिए। कोई जाने को तो मना नहीं कर रहा। आप उनके झुग्गी गए, जो वो घर हैं उनके, आप उनको इस तरीके से तोड़े नहीं, बर्बाद ना करें, आप उनको शिफ्ट करा दीजिए, मकान दे दीजिए। और जहाँ झुग्गी पता नहीं कहाँ मकान दे रहे हैं, तो ऐसा तो गलत है ना। दिल्ली में जो बड़े वादे बीजेपी कर आई थी मैम, और हालांकि काम भी दिखा रही है। जो आपका मोहल्ला क्लिनिक हुआ करता था आम आदमी पार्टी में, उसको आरोग्य मंदिर बना दिया गया है। देवी बस की सुविधाएं आप लोगों को मिल रही हैं। दिल्ली के अंदर पानी की किल्लत जो है उसको भी कहा जा रहा है कि समाधान निकल गया है। तो बीजेपी तो कह रही है 100 दिन बेमिसाल रहे,
100 दिन बेमिसाल रहे कैसे, आप उनसे ही पूछिए ना। मोहल्ला क्लिनिक कब बनाया गया, ठीक है, और बस को आपने क्यों चेंज किया? उन्होंने तो नाम चेंज किया है ना, सिर्फ नाम को सिर्फ चेंज कर देना। कल को दूसरी सरकार आएगी, दूसरा नाम रख देगी, कल को दूसरी। जिसके लिए फैसिलिटी जो लेकर आए उनको तो पता ही है, लोगों को पता है कि बस कौन लेकर आया। बिजली की सुविधाएं आप यहाँ देखिए, सारी बिजली की सुविधाएं जो हैं वो सौरभ सर ने कराई है, केजरीवाल सरकार ने कराई है यहाँ पर, ठीक है। और जो आप मोहल्ला क्लिनिक की आप बात कर रहे हैं, वो सारी सुविधा ऑलरेडी पहले से केजरीवाल सरकार लेकर आ चुकी है। ये मुहिम ही जो है वो केजरीवाल सरकार ही लेकर आई थी। क्या दिल्ली में सिर्फ नाम बदलो पॉलिटिक्स चल रही है? बिल्कुल, आप कह सकते हैं। जगह के नाम या फिर जो काम पहले हुए उनके नाम बदले जा रहे हैं, उसके ऊपर आप नाम पे लेबलिंग करे जा रहे हैं, लेकिन काम भी तो होना चाहिए ना। उसके साथ आप बोल रहे हैं कि आप इस जगह को डिमोलिश करेंगे, आपको करना है कर दीजिए, लेकिन बकायदा आप इनको पहले बताएं। आप इनको बताएं, उनकी जगह आप उनको दें, और जहां पर आप उनको सुविधाजनक तरीके से शिफ्ट करा दें। सिर्फ ये आपने बोला जहां झुग्गी जहां मकान, यहाँ झुग्गी पता नहीं कहाँ मकान, कहाँ मकान है मालूम ही नहीं है, किधर मकान है, ठीक है। और मकान सिर्फ मकान नहीं चाहिए ना, वहाँ पे उनको खाना पीना सारी जन सुविधाएं चाहिए। अभी जो सारे बच्चे यहाँ पे आप देखिए, सारे बच्चे हैं, बिल्कुल, तो वो सारी बेसिक नीड भी तो चाहिए। वो बेसिक नीड कौन पूरी करेगा? अगर जंगल में आप दे दीजिएगा तो कौन जाएगा? और ये एक चीज़ है, सामाजिक चीज़। हर जगह पे आपको हर तबके के लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपका कोई भी तबका हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आपको हर चीज़ की, हर लोगों की आपको हमेशा ज़रूरत होती है। चाहे वो बड़ा तबका समाज का हो, चाहे वो छोटा तबका समाज का हो, तो सभी को सभी की ज़रूरत है। मेरे को आपकी ज़रूरत है, आपको मेरी को ज़रूरत है। कोई बड़ा मेरा काम नहीं कर सकता, मैं बड़े छोटे का काम नहीं कर सकती। तो आप इसको थोड़ा सा बेसिक को समझें। और क्या है, राजा को भी सुई की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इन सभी की सुविधाओं को छीन कर बोलिएगा कि जंगल में जाके रह लो, ऐसा पॉसिबल है क्या? या बिग बॉस का खेल थोड़ी। बीजेपी ने और पीएम मोदी ने खुद दिल्ली के अंदर 3 बड़े मुद्दे बनाए थे। कट्टर बेईमान जो कि केजरीवाल को कहा गया, भ्रष्टाचार का मुद्दा, शीश महल का मुद्दा, और सबसे बड़ा जो वार था वो था आपदा वाला। आपको क्या लगता है 3 महीने में आपदा गई है, या आपदा जैसी समस्याएं जो है उसका पैमाना बढ़ गया है दिल्ली वासियों के? उन्होंने तो खुद ही कह दिया ना, आपदा सरकार, तो आपदा तो आई गई है ना लोगों पे। जहाँ पे 3 महीने कंप्लीट नहीं हुए, लोग घर से बाहर हो गए। आप इतनी तपती जलती धूप में आप किसी का घर डिमोलिश कर रहे हैं। आप सोचें, कोई बाहर 10 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, आप उनका घर तहस नहस कर रहे हैं। आप कीजिए, आपकी सरकार, आपकी जो ज़मीन है आप कीजिए, लेकिन आप उनको उनकी जगह दे दीजिए, उनको शिफ्ट करा दीजिए, तोड़िए नहीं। वो उनका घर है, आपके लिए बेशक झुग्गी है, वो उनका घर है। 30-40 साल से वो लोग वहाँ रह रहे हैं, उनके बच्चे पढ़े हैं वहाँ पे, बच्चे ब्याहे हैं उनके, वहाँ पे नौकरी पेशा सब कुछ मिली है। वही लोग हमारे घर में आके छोटे बड़े कामों में मदद करते हैं, वो हो रहा है ना। अच्छा, एक और मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ, क्योंकि ये समस्या जो है झुग्गी वासियों ने लगभग हम आपको दिखा भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं। दिल्ली के अंदर 3 महीने बीजेपी को हुए हैं, लेकिन जो पहली ड्राइव बड़े लेवल पर दिख रही है वो बुलडोजर ड्राइव दिख रही है। इतनी जल्दबाजी क्या है दिल्ली सरकार? वो आप एक बार उनसे भी तो पूछिए कि इतनी जल्दी में क्यों है। आपने 5 साल लिए हैं ना, थोड़ा सा तो आपको आपके फूल का असर होने दीजिए। ये तो फूल का जहर फैला रहे हो आप सब पे। अगर कमल खिलाया तो खिलने तो दो। वो तो आप सारी चीज़ों पे आप ऐसा लग रहा है कि जहर फैला रहे हैं। ऐसा ना करें प्लीज़। आप भरी धूप में सबको बाहर निकाल रहे हैं। आप देखो जाके, आज आपने गोविंदपुरी में वहाँ पे डिमोलिश किया, सारे लोग, बच्चे, जवान, लड़कियाँ कहाँ जाएंगे? बच्चे कहाँ जाएंगे? इतने छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? फिर आप उनकी सेफ्टी की बात करते हैं। क्या ये तरीका है किसी को सेफ रखने का? आप खुद दूसरों को मौका दे रहे हैं। आप ऐसा ना करें, आप चीज़ों को ख़राब ना करें। अगर आप सत्ता में आए हैं तो चीज़ों को ख़राब ना करें ना, और उससे बेहतर बनाएं, कॉपी ना करें। आप पहले की हुई मशीन पर, पहले की किए हुए काम पर अपना लेबल चिपका रहे हैं। यहाँ की सारी सुविधाएं आप पूछिए, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे लाइटिंग सिस्टम, हमने खुद आके देखा है। ये सारी सिस्टम हम लोगों को जो मिली है वो केजरीवाल सरकार से मिली है। आप किसी से भी, यहाँ ये गलियाँ आपको लगता है यहाँ पे पानी आएगा? ये सारी सुविधाएं जो हैं वो केजरीवाल सरकार के द्वारा ही आया है। अम्मा क्या कहेंगी, बीजेपी आई तो अच्छे दिन आए या फिर बुरे दिन? बुरे दिन, बिल्कुल बुरे दिन आ गए। एक सुर में बोल रहे हैं बुरे दिन। ऐसा क्या कर दिया? ऐसा क्या कर दिया? घर से बेघर कर रहे हैं। बीजेपी कर रहा है। और कौन कर रहा है? ये बिल्डोजर फेर रही है, कौन कर रहा है? केजरीवाल के राज में तो कभी हमको ऐसा नहीं हुआ।
हमारे खूब बच्चे पढ़ रहे हैं, खूब हमको सब चीज़ की सुविधा मिली है। बच्चे हमारे स्कूल में, हॉस्पिटल में, सारी जगह हमें सुविधा ही सुविधा थी। अब हमें हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, देखिए हम सुना रहे थे आपको दिल्ली वासियों का हाल, खासकर झुग्गियों में रहने वाले लोगों के मन में ये डर समा रहा है और बढ़ रहा है कि आखिर उनका घर ना जाने कब छिन जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर बुलडोजर ड्राइव बड़े पैमाने पर है। लेकिन साथ ही साथ दिल्ली में आपदा वाला वार पीएम मोदी कर तो गए, लेकिन क्या आपदा खत्म हुई और दिल्ली वालों के अच्छे दिन आए? हालांकि दिल्ली वालों को आपने सुना है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। मैं थी आपके साथ नफीसा खान।